Hello and welcome to Poonam Dua classes. Here is the next video part of George Eliot. In part 1, we covered her biography and the first novel Adam Bede. Here we will go for Mill on the Floss. George Eliot, a very famous Victorian novelist. We have discussed a lot about the life of George Eliot and you can get the link of that video from description. Here we will discuss about this novel Mill on the Floss. Mill on the Floss is a novel by Mary Ann Evans or you can say George Eliot. It was published in 1860 और ये कवर करता है 10 से 15 साल का टाइम पीरियड. 10 to 15 years of time span is shown over here and the novel details the lives of Tom and Maggie Tulliver. These are the siblings, brothers and sisters who grew up on the Dorcott Mill. इसी मिल की बात करें, who grew up at Dorcott Mill on River Floss. And the mill is situated at the junction of River Floss and one more minor river, River Ripple, you can see in this picture, near the village of St. Ogg's in England. पहले सभी कैरेक्टर्स को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा. सबसे सेंट्रल कैरेक्टर मैगी टुलिवर. मैगी टुलिवर बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली सेंसिटिव हैं और शी इज़ द डॉटर ऑफ अ कंट्री मिल ऑनर मिस्टर टुलिवर. उनकी डॉटर हैं एंड टॉम टुलिवर जो कि मैगी का ब्रदर है. मैगी की लाइफ और जनरली मैगी के ब्रदर की लाइफ इस नावल की सेंट्रल स्टोरी है. सबसे ज़्यादा सेंट्रल कैरेक्टर हमारी इस नावल का मैगी टुलिवर ही है. अब बात करते हैं टॉम की. टॉम इज़ मैगीज़ ओल्डर ब्रदर whom she loves in spite of his strictness with her. टॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट है टिपिकल ब्रदर्स की तरह, लेकिन मैगी फिर भी उससे बहुत प्यार करती है. अब बात करते हैं एक और कैरेक्टर की, लॉयर विकम. ही हैपन्स टू बी द एंटेगनिस्ट, वी कैन से ही इज़ आर्च एनिमी ऑफ मिस्टर टुलिवर, कट्टर दुश्मन और नेमेसिस. और इन्हीं का बेटा है फिलिप. फिलिप और टॉम ने एक साथ एक स्कूल अटेंड किया था. फिलिप इज़ द सन ऑफ दिस लॉयर एंड ही हैज़ बीन डिफॉर्म्ड इन हिज चाइल्डहुड ड्यू टू एन एक्सीडेंट. और अपने उस डिफॉर्मेशन के बारे में, अपनी बॉडी डिफॉर्मेशन के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है. ही इज़ एन आर्टिस्ट ऑफ आई से मॉडरेट टैलेंट, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है और ये मैगी से प्यार करने लगते हैं. ही फॉल्स इन लव विद मैगी व्हेन दे मीट एट द स्कूल विच फिलिप एंड टॉम अटेंड टुगेदर. दो और कैरेक्टर्स की मैं बात करूंगी, लूसी डियन एंड स्टीफन गेस्ट. लूसी और मैगी कजिन्स हैं और बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे से. एंड लूसी इज़ अ परफेक्ट चाइल्ड, वी कैन से, ब्यूटीफुल, ओबीडियंट एंड ऑलवेज क्वाइट. काइंड ऑफ मे बी एक कॉन्ट्ररी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए लूसी को एज अ कैरेक्टर यूज़ किया है हमारी राइटर ने. उसके बाद आते हैं स्टीफन गेस्ट. स्टीफन गेस्ट इज़ दी person who is the fiancé of Lucy. He intends to marry Lucy Diane, but fortunately or unfortunately, that we will come to know after reading the story, he falls in love with her cousin Maggie. अब जानते हैं नॉवल की स्टोरी को. The novel tells the story of Tulliver family, as I told about these characters, and their wild, unruly daughter Maggie, who live at Dorcott Mill on the Floss River. And Maggie considers her older brother Tom to be her best friend and to get along very well. दोनों भाई बहन की काफ़ी अच्छी बनती है एक दूसरे के साथ. However, Tom's schoolmate Philip meets Maggie one day and begins to fall in love with her. जबकि इनके पेरेंट्स आपस में कट्टर दुश्मन है. बिल्कुल रोमियो जूलियट काइंड ऑफ स्टोरी लग रही होगी आप लोगों को अभी. एंड टुलिवर्स फादर मिस्टर टुलिवर सून मेक्स अ बैड इन्वेस्टमेंट विद फिलिप्स फादर. एंड समथिंग हैपन्स कि मिस्टर टुलिवर जो हैं वो एक गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं विद दिस लॉयर विकम. एंड द फैमिली गोज़ बैंकरप्ट. फैमिली पूरी तरीके से कंगाल हो जाती है. एंड मिस्टर टुलिवर मेक्स द चिल्ड्रन प्रॉमिस नेवर टू सी फिलिप अगेन. अपने बच्चों से भी वो यही प्रॉमिस ले लेते हैं कि अब तुम्हारी दोस्ती फिलिप के साथ भी नहीं रहनी चाहिए. So, as per the societal conventions of 1820s, being the only son of the family, टॉम के कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं फैमिली को पुरानी ग्लोरी वापस दिलवाने की. सो मिस्टर टुलिवर भी एक्सपेक्ट करते हैं टॉम से बहुत कुछ एंड टॉम मैनेजेस टू मेक सम गुड बिजनेस डिसीजंस एंड रिटर्न्स द फैमिली टू देयर फॉर्मर ग्लोरी. कुछ हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी मैगी हैज़ रिस्ट्रिक्शंस नाउ टू स्टे अवे फ्रॉम फिलिप. क्या वो ये मैनेज कर पाएंगी?
Yes, initially Maggie continues to meet Philip Wickham secretly against her father's wishes, but her internal struggle seems to grow. एक अंदर ही अंदर एक डिलेमा चलता है उनके अंदर कि क्या सही है मेरे लिए, फिलिप के लिए मेरा प्यार ज़्यादा ज़रूरी है या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फाइनली शी मैनेजेस टू स्टे अवे फ्रॉम हिम. बट हियर कम्स अ ट्विस्ट. मैगी फॉल्स फॉर स्टीफन जो कि उनकी कज़न का फियांसी है, एंड स्टीफन इज़ ऑल्सो इन लव विद हर. Stephen and Maggie elope to the next town, but after accidentally getting lost on the way home, Maggie returns 5 days later. 5 दिन बाद ही Maggie वापस आ जाती है, लेकिन सिर्फ lost होना ही इसका reason नहीं था. When faced with a decision between a life of passionate love with Stephen and her duty to her family, her brother, her father, Maggie chooses her family once again. दोबारा से वो अपने प्यार के ऊपर अपनी family को ही importance देती हैं. Maggie returns, but she returns in a very disgraceful situation. किसी के साथ elope हो जाना 1820s में, you can imagine, आज से 200 साल पहले, it was really a big issue. The entire town assumes that she has been dishonored. She is humiliated, she is insulted, and she is discarded. Even Tom, her loving brother, throws her out of the house, and Maggie is sent to live with one of her aunt. And soon there is a great flood in the town, and Maggie bravely takes to a small boat to paddle to the mill to save her brother. Tom is so touched by her loyalty that he forgives her right before the boat drowns, and the two siblings also drown in the flooded water. Now comes the very famous line of this novel: in their death they were not divided. The quotation from the epigraph of the Mill on the Floss is also the novel's final sentence, final line. This is actually a biblical passage quote. In a brief tender moment, in a brief soft moment, the brother and sister are reconciled from all past differences. अपने सारे differences को sort out कर लेते हैं. When their boat drowns, the two drown in an embrace. दोनों ने एक दूसरे को hug किया हुआ है, thus giving the book its biblical epigraph: in their death they were not divided. We can say ultimately the siblings were only really together when they died. मर के ही दोनों एक दूसरे के साथ रह पाए बहुत ही अच्छे से. Let us see what is the theme of this novel. The first theme I'll say is the individual against society. किस तरीके से कई बार हमें सोचना पड़ता है कि हमारे खुद के लिए वे डिसीजंस कितना काम आएंगे हमारे लिए या सोसाइटी के लिए. सोसाइटी हमें किस तरीके से ट्रीट करेगी अगर हमने सो एंड सो डिसीजन लिया. So the theme is simply a novel about the middle class family in England and the concept of individual against society. एंड नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द डिफ़िकल्टी ऑफ चॉइस. हमने कई बार इस नावल में देखा कि मैगी को कुछ चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हुई. Throughout the Mill on the Floss, the individual is pitted against the community, especially with reference to Maggie Tulliver. To make the decision to inhabit her individuality would be in many ways the more difficult path, as the book shows us that with the freedom of individuality comes the responsibility to make choices as well. And for Maggie, at least, such decisions have never been so easy. So here comes the end of this part of the video. In the next part, we will cover Silas Marner, one of the another famous novel by George Eliot. Please provide your valuable inputs in comments, share and subscribe the channel. Thanks for watching. Best of luck for exams. If you want to join our classes, you may send WhatsApp at the given numbers.